इस्लामाबाद के सबसे बड़े पेम्स अस्पताल की जच्चा बच्चा वार्ड की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जाँ बहक तमाम बच्चों की मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। इंतजामिया के मुताबिक सुबह 6:38 पर चिंगारी भड़की। 6:39 पर जोरदार धमाके से छत की सीलिंग गिर गई। ड्यूटी स्टाफ ने 1 नौमौलूद और 4 बच्चों को रेस्क्यू किया। 3 माओ और मलहिका गायनी वार्ड में दाखिल 73 मरीजों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। तर्जुमान पिम्स ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप स्कूल से बैठे होगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठ रहूंगी। थोड़ी देर की खुशियाँ उम्र भर के गम में तब्दील। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। दुखियारी माओं की दुहाइयाँ। पेम्स के बाहर रिक्कत अंगेज मनाजिर। किसी को बरसों इंतजार के बाद औलाद की नेमत नसीब हुई थी। कोई जुड़वा बच्चों के विदाइश पर खुशी से निहाल था। रात 4 बजे पैदा होने वाला नौमौलूद सुबह 6:30 बजे अबदी नींद सो गया। हंगामी अखराजात के दरवाजे तोड़कर अंदर गए। कई बच्चों को बाहर निकाला। एक बच्चे के बदकिस्मत बाप ने गम की दास्तान सुना दी। बेटा हुआ 4 बजे, इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। नर्सरी में बेटे को डाला। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। मैं ला रही थी ना, तो वो कहते हैं मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द, मैं अंदर से बाहर से मर्द को बुलाया है। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया है। आग लगने पर अस्पताल का अमला अपनी जानें बचाकर भाग गया। मासूम बच्चों को शोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अंदर गई तो आग फैल चुकी थी। सिर्फ अपने भांजे को निकाल पाई। निचली मंजिल पर पहुंची तो गार्ड ने बाहर जाने से रोक दिया। इंतजामिया ने बच्चे को अस्पताल में रखने से इनकार कर दिया। ऑक्सीजन के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल ले जाना पड़ा। आग से बच जाने वाले वाहिद बच्चे की खाला की गुफ्तगू। फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई रिपोर्ट में आग की मुमकिन वजह शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग करार। अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजामात मतलूबा मयार के नहीं थे। हंगामी रास्ते मुस्तकिल तौर पर बंद या उसमें रुकावटें थीं। सिक्योरिटी अमले ने फायर फाइटर्स की इब्तिदाई कार्रवाई में रुकावट डाली। फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 48 घंटों में फौरी नौयत की सिफारिशात पेश करेगी। 5 रोज़ में मुकम्मल तहकीकात करके जामे रिपोर्ट तैयार करने का टास्क। इंक्वायरी कमेटी वाक़े में गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी तैयार कर दिए गए। जिम्मेदारी थी और उसने अगर कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और मैंने आपको कहा कि ये बात मुझसे शुरू होनी चाहिए, तो उस जिम्मेदार को हर हाल में करार वाकई जो है वो जो कुछ कर सकते होंगे उसको करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपने आप को भी इसके अंदर जो है वो शामिल करता हूँ। और मैंने खुद को जो है वो एहतसाब के लिए जो है वो पेश की। मेरा बॉस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। उसके ऑर्डर का मैं जो है जो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म जो हुक्म देंगे तस्लीम होगा। पिम्स वाक़े पर इस्तीफ़ा देने के सवाल पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जवाब। खुद को वज़ीर-ए-आज़म के सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात या टेलीफोन करके तफसीलात बताएंगे। पिम्स में आग 6:38 पर लगी। 6:40 पर लोगों को भागते देखा गया। वार्ड में बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई थी। ऑक्सीजन की वजह से शोले भड़कते चले गए। कोताही और जिम्मेदारी पूरी ना करने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू के दौरान शहरियों का एहतजाज और शोर शराबा।
भाई आप आइए ना हजरत, आप आए तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। उस वक्त उस नर्सरी के अंदर 15 बच्चे मौजूद थे। 15 में से एक बच्चे को बचा लिया गया। उसी वक्त जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे उनमें से एक को लेकर गए हैं और 14 बच्चे जो कि उस वक्त इंक्यूबेटर्स के अंदर थे उनको वो ऑक्सीजन की जो लाइन्स गई उनकी उसके ज़रिए जो स्मोक है वो उनके जिस्म में दाखिल हुई है और अपॉर्चुनिटी बन हुआ। मुअत्तली से काबिल सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी का आग से मुतासरा पिम्स का दौरा। नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे, डॉक्टर्स एक को बचा सके, तमाम दरवाजे बंद नहीं थे, सिक्योरिटी के बायस चंद गेट्स बंद रहे। फायर ब्रिगेड का अमला 10-15 मिनट में पहुंच गया था, असलम गौरी का दावा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि इमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, कितने डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, कितनी नर्सेज कितने डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और बच्चों और वहाँ को रेस्क्यू किया। इन तमाम सवालात का जवाब वो उसमें आएगा। तलाश चौधरी का पिम्स वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात करने का ऐलान। तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर मालूमात का जायजा लिया जाएगा। पिम्स के हंगामी रास्ते बंद क्यों थे, हादसे के वक्त कितने डॉक्टर्स मौजूद थे, नर्सेज ने आग लगने के बाद क्या रद्द अमल दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने मुस्तक़बिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करा दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने सानहा पिम्स के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। अस्पतालों में मरीजों के लिए मौसर सेफ्टी और हंगामी इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध ने सानहे पर गम का इजहार किया। बच्चों की अलमनाक मौत का सुनकर दिल रंजीदा है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल पहुंचकर जाए वक़ुआ का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की यकीन दहानी। रेस्क्यू एहलकारों ने ब्रीफ किया। स्टेप डाउन खुद ही करना चाहिए ना वज़ीर को, जो जिम्मेदार है, जो इतनी बड़ी वजारत आप लेके बैठे हैं, तो बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, आप अपना अस्पताल संभालें। आप जो आपकी मेन जिम्मेदारी हैं, 2 पब्लिक अस्पताल हैं यहाँ के, हम सब यहाँ एडमिट हो चुके हैं, मैं आपको हालात नहीं बता सकती। शहरी रहमान और नैयर बुखारी का पिम्स अस्पताल का दौरा। सानह से मुतालिक मालूमात हासिल की, सियासत चमकाने नहीं आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सानिहात की रोकथाम के लिए एहतसाब ज़रूरी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफ़े का मुतालबा। वज़ीर आज़म पूरी कौम के सामने जवाबदेह हैं। वज़ीर सेहत जो कि बहुत दावे करने वाली शख्सियत हैं, उनका हक बनता है कि वो इस अपने मनसब को छोड़ें, अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ें। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच भी पिम्स अस्पताल जा पहुंचे। वज़ीर आज़म से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने और वज़ीर सेहत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। वालिदैन का सवाल बजा है कि अस्पताल इंतज़ामिया और अमला कहाँ था। हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी को बदतरीन करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता एक बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा था और हमने एक तरफ जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिश की और दूसरी तरफ मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक किए रखे। और मैं यहाँ पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मैं तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो इस पूरे अरसे में पूरी तरह मसरूफ़ अमल रहे। फील्ड मार्शल ने मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम बना दी। अमन दुश्मन ममालिक नफरत फैलाने में नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुआहिदा तारीख़ी करार दिया। मौका मिला तो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश की। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर हिकमत अमली तय कर ली गई। इजलास में मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक, नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर और 9 मुंतखब स्पीकर आज़ाद कश्मीर की शिरकत।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर बड़े बड़े इज्तिमा, जुलूस और रैलियाँ, गली गली करिया करिया दरूदो सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर, हर तरफ सब्ज़ परचम की बहार। बरतानिया, यमन और बांग्लादेश समेत कई ममालिक में रैलियाँ निकाली गईं। नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत के दिन का आगाज़ पर तोपों की सलामी। पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी। मसाजिद में फजर की नमाज के बाद दरूद व सलाम की महाफिल में आक़ाए दो जहां से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची में वोल्टर मार्केट से बरामद ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस डिजिटल पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जुलूस के शुरका का जगह जगह इस्तकबाल, नजरो न्याज का एहतमाम। वज़ीर आला सिंध मरीद के जुलूस में शरीक हुए। माशरे में अमन और सलामती के लिए नबी करीम की तालीमात पर अमल करने की अपील। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, सक्खर और हब समेत मुल्क भर में रैलियों का एहतमाम। शुरका रास्ते भर दरूद सलाम पेश करते रहे। फ़ज़ाएं मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठी। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में सरकारी और निजी इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। मसाजिद, गलियों, महलों, चौक चौराहों की सजावट बेमिसाल। शहर शहर जश्न का समा। फ़लस्तीन में शदीद मुश्किलात के बावजूद कैंप्स में बच्चों ने माह रबीउल अव्वल की आमद पर मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया। मुश्किलात में घिरी एक बच्ची की नात पढ़ने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूसी मीडिया का अमरीका और ईरान में नई जंगबंदी पर इत्तेफाक का दावा। सरकारी तौर पर ऐलान। चंद रोज़ में मुतवक्के आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमद रफ्त पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स बाद में होंगी। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खोलने और ईरान से मुंसलिक गिरोहों के हमले रोकने के बदले ईरान पर आई पाबंदियाँ और नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है, अरब मीडिया की रिपोर्ट। अमरीका की नाकाबिल यकीन मुआशी ताकत की बदौलत ईरान पर बड़ी फतह की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी अगर जिंदा हैं तो शदीद ज़ख्मी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने और जहाज़ों की आमदरफ्त जारी होने का फिर से दावा। ईरान अमरीकी मुआशी दबाव का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। जदीद दौर में जंग की नौयत तब्दील हो चुकी है। मुखालिफिन समझ गए कि ईरान को बराह रास्त फौजी कार्रवाई के जरिए शिकस्त देना मुमकिन नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सबसे बड़े सोलर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाना चाहता है तो अपनी गलतियों की इस्लाह करे, वादों की पासदारी करना होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का मशवरा। पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों के साथ बातचीत में इलाक़ाई सतह पर मसाइल के हल पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया कि हमसाये ममालिक के साथ राबते मुस्तक़िल और साबित कदम सिफारतकारी से हम आहंग हैं। नई राहदारी मनसूबे के लिए मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क, बारूदी सुरंगों की सफाई और आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम से मुतालिक़ तजावीज़ इलाक़ाई ताउन और हल की वाज़ेह मिसालें क़रार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी हुक्काम से मुलाकातें। सूबा शिनजियांग की दूर अंदेश क़यादत को सराहा। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने चीनी रहनुमाओं को ड्रिप इरिगेशन और उम्दा बीज से पानी की कमी के शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए बाहमी इश्तिराक की पेशकश। वफाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी का अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन एरिया में बड़ी तोसी का जायज़ा। मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस और सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर में सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फसादी जत्थे का हमला। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। आईजी पंजाब का खारिया में तालाब से 2 ख़वातीन और बच्ची की लाशें बरामद होने का नोटिस। आरपीओ से रिपोर्ट तलब।
नेपाल में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। खौफनाक रेले की आबादी पर चढ़ाई की वीडियो सामने आ गई। दरिया की ऊंची लहरों में इमारत को लोगों समेत डूबते देखा जा सकता है। नेपाल और चीन की सरहद पर सैलाबी रेले से अमवात की तादाद 95 हो गई। 290 गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों शहरी लापता। न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान मामदादी ने RSS की रैली की हिमायत करने से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया कि उन्हें मालूम नहीं है कि शहर के पास किसी निजी तकरीब को मनसूख करने का इख्तियार है या नहीं। न्यूयॉर्क में RSS की तकरीब के खिलाफ इंसानी हकूक़ और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज मेजबान इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमरीकी गुलकारा और कंट्री मौसीकी की लेजेंड डॉली पार्टन 80 बरस की उम्र में चल बसी। गुलकारा कैंसर के मरज में मुब्तला थीं। डॉली पार्टन ने 6 साल की उम्र में पहला गाना गाया। वॉक ऑफ फेम में गुलकारा को खिराज अकीदत पेश।